राधे राधे आप सभी को। बेटे के स्कूल जाने के बाद उसके बाद फिर बेटी ने भी अपने कॉलेज जाने की तैयारी की और ये भी चली गई अपने कॉलेज। और इन दोनों को भेजने के बाद मैं नहा धो के मंदिर गई और मंदिर से आने के बाद मैंने बनाई फिर नाश्ते के लिए रोटी। सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी कि बच्चों को स्कूल में या बेटी को कॉलेज में लेके जानी होती है, तो सूखी सब्जी आज मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई और उसी से हमने नाश्ता किया। सबको नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं लग गई घर के काम में। ये हमारे कल गेस्ट आए थे, केला और ये लड्डू लेके आए थे, तो ये कल से ही टेबल पे यहीं रखे हुए हैं। और सुबह बच्चे जब नहा धो के कपड़े चेंज करके स्कूल के पहन के गए थे ना, तो वो सारे कपड़े सोफे पे ऐसे ही पटक के चले जाते हैं। और उसके बाद लग गई मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने में। धुलने के सभी कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे और जो पेन पेंसिल वगैरह बच्चे फैला के छोड़ के चले जाते हैं उनको समेट के रखा। केले को टोकरी में डाल के बाहर हवा में मैंने रख दिया था और फिर सारे से झाड़ा पूछी करनी मैंने शुरू कर दी। आज मैंने पूरे ही घर में अच्छे से डस्टिंग की है कि कई दिन से ऐसी हल्की फुल्की सी हो रही थी, कुछ तबीयत से डाउन चल रही थी मेरी, उसकी वजह से कर नहीं पा रही थी। तो आज मैं पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई की है। और आज मैं थक भी गई थी कि इतना सारा काम हो गया करते करते। हम गृहिणी चाहे कितना ही काम कर ले, लेकिन कभी कोई तारीफ़ ही नहीं करता हाँ कितना काम करते हैं। और ये सोफ़े को सेट करने के बाद सभी गद्दियाँ मैंने इसमें अच्छे से जचा दी हैं। 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे बूंदाबांद सी हो रही है, धूप भी नहीं निकल पा रही है। 2-3 दिन हो गए रोज़ ऐसा ही मौसम रहता है, सुबह शाम हल्की हल्की सी बौछारें सी आती रहेंगी। किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है इस बार तो। और उसके बाद सोफ़े को ठीक करने के बाद फिर वही ड्रेसिंग, ये रस्सी मेरे बेटे ने कूदनी शुरू की है, पता नहीं कितने दिन का शौक चढ़ रहा है, ऐसे पटक देगा हर चीज़ को। और फिर मैं लग गई है ड्रेसिंग की साफ़ सफाई करने में। सभी कंघे वगैरह साफ़ कर कर के पोंछ के मैंने अंदर रखे और यहाँ से साफ़ कर दूँगी अब मैं इसको पूरे को। फिर सुबह फिर वही फैल जाना है। इतना समझाती हूँ कि सामान को अंदर रखो कि वो भी जल्दी में ही रहते हैं। सुबह सुबह के देर ना हो जाए स्कूल वकूल के लिए, जल्दी जल्दी में छोड़ ही जाते हैं। ज़्यादा कह भी नहीं सकते भाई, उनकी भी मजबूरी है बच्चों की भी। और यहाँ से फिर सफाई करने के बाद और फिर मैंने सबको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। इस पर भी निशान से पड़ जाते, कई बार पोंछे की छींट वगैरह के भी निशान पड़ जाते हैं। और अब ये बिल्कुल साफ़ यहाँ से कर दिया है। और उसके बाद फिर बेड के सिराने पे रिमोट रख देंगे, कोई दवाई हो। और इधर ये क्लेक्चर वगैरह तो मेरे रखे हुए हैं खैर। और यहाँ से ये हैंकी है, पता नहीं कौन सा कपड़ा है। और यहाँ से भी मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। सारे दिन घर में मतलब कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, दूसरे दिन उतनी ही डस्ट आ जानी है, उतना ही सामान फैल जाना है। पता नहीं फिल्मों में टीवी में कैसे इतने घर को दिखाते हैं साफ़ सुथरा, हम जैसों के नहीं रह पाते। और उसके बाद फिर मैं गई दूसरे कमरे की साफ़ सफाई करने। इधर भी ये सामान कपड़े वगैरह थोड़े से फैले हुए थे, ये बेड शीट को झाड़ के मैंने बिछा दिया। हालांकि ये मैंने कल ही धो के बिछाई थी। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रही थी ना, तो उसकी वजह से बस हल्का फुल्का ही काम किया। आज पूरे थोड़ा सा आराम होते ही पूरे घर के अच्छे से मैंने साफ़ सफाई की। इस कमरे को ठीक करने के बाद फिर मैं गई दूसरे कमरे में। उधर बेड शीट को, बेटी की कमरा है ये, और इधर बेड शीट को ठीक किया कि सुबह सुबह बच्चे तो चले ही जाते हैं, बस फिर मेरे काम की लाइन लग जाती है सुबह सुबह करने में। और इसकी बेड शीट को मैंने झाड़ झूड़ के अच्छे तरीके से ठीक किया। कल चादर तो बिछा दी थी मैंने, पर मैं तकिया का कवर नहीं चढ़ा पाई थी, तो आज मैंने इस पर मैचिंग का तकिया का कवर भी चढ़ा दिया और कमरे को अच्छे से सबको ठीक कर दिया। सारे घर को अच्छे से झाड़ने के बाद, सब बेडशीट ठीक करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी सारे घर में झाड़ू लगाने के लिए। फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई और इधर मैं ये झाड़ू लगा रही, सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर 1 कप मैंने आराम से बैठ के चाय भी पी थी कि मैं थक रही हूँ थोड़ा सा, बस इतना काम नहीं कर पा रही हूँ अभी तबीयत ख़राब होने के कारण। तो बीच में 1 कप चाय का मैंने फिर ब्रेक लिया और चाय पीने के बाद फिर दोबारा जाके मैं अपनी रसोई में लग गई थी कि रसोई भी मेरी फैली हुई पड़ी थी। और स्लैब वगैरह को अच्छे से पोंछ के पूरी को साफ़ किया।
ये खिड़कियाँ मैं बताने लग रही हूँ बार बार, ये कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं पूरी सफाई नहीं कर पाई थी, और ये इस पर 1-2 दिन ही मतलब नहीं पोंछती हूँ तभी छींट वगैरह लग जाती है, निशान पानी की। जैसे बर्तन इनको खोल खोल के रखती हूँ सबको, तो इसको सारी को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। सब में छींटे वगैरह लग रही थी, और सबको पोंछने के बाद फिर मैंने मशीन भी साथ के साथ लगा दी थी कि बीच बीच में मैं कपड़े भी धोने लग रही थी। और फिर रसोई को साफ़ करने के बाद मैंने सारे घर में पोंछा लगाया बारी बारी से सभी कमरों में। शुरुआत मैंने हमेशा की तरह अपने कमरे से ही की, अपने कमरे में लगाया, फिर इस वाले कमरे में लगाया, उसके बाद फिर बेटी वाले कमरे में मैंने पोंछा लगाया। और इतने बीच बीच में मैं कपड़े धोती रही, और मेरे कपड़े भी सूख गए थे, धुल चुके हैं, और ये मशीन में मैंने इधर सुखा दिए। और अब इनको सुखाने में जाऊंगी ऊपर छत पे। सभी कपड़ों को इकट्ठा करके ये सभी कपड़े मैंने यहाँ पे धो दिए हैं, और अब इनको लेके जाऊंगी ऊपर। और कपड़े वपड़े धोने के बाद आधा पौन घंटा थोड़ा सा देर बैठ गई थी। और फिर दोपहर के खाने में आज मैंने बनाया दलिया, कि थोड़ा सा हल्का खाना भी हो जाएगा, एकदम से इतना हैवी भी नहीं खाना। और दलिया वगैरह बना दिया था। और दोपहर के खाने में जब आज ये आए, तो आज ये एक छोटा सा इस छोटे से नन्हे से मेहमान को घर पे लेके आए, और बच्चे इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। पर मैंने इसको वापस करा दिया कि अभी इसको अपने माँ के दूध की ज़रूरत है। सोता ही रहा जितने घर पे था। और फिर रात के खाने में मैंने बनाए कोफ्ते की सब्ज़ी, ग्रेवी वाले मतलब रेशेदार कोफ्ते बनाए थे। गाढ़े रात को नहीं खाते हैं हमारे ग्रेवी वाले। और रात के खाने में मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी और रोटी बनाई। आप भी खाइए गर्मा गर्म रोटी और कोफ्ते की सब्ज़ी। पानी वाले कोफ्ते बनाए थे, ग्रेवी वाले रात को हमारे पसंद नहीं करते, कोई भी कहते कि ग्रेवी थोड़ी सी ना पानी वाली रखना, मसालेदार मत रखना। रात के समय मसाले हमारे बहुत कम ही पसंद करते, खाते ही नहीं है। बच्चों को भी कोफ्ते की सब्ज़ी, बच्चे कह रहे मम्मी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी, पर इसके पापा कहते हैं गाढ़ी रात के टाइम मत दिया कर, गैस बन जाती है। और फिर मैंने खाया चुकंदर की सलाद के साथ कोफ्ते और रोटी। आप भी खाइए। अब आपसे मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।